प्रेम में कोई वियोग नहीं होता है। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्तों ने संभाल लिया। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, कृष्ण ने मुझे संभाल लिया। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है। वरना दुनिया के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है। ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है। जिंदगी में कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी का रुख बदल देते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहे, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जीवन में आपको एहसास होगा कि आप जिस किसी से भी मिलेंगे उसके लिए एक भूमिका है। कुछ आपको परखेंगे, कुछ आपका उपयोग करेंगे, कुछ आपको प्यार करेंगे और कुछ आपको सबक सिखाएंगे। हम सभी को सांसों की संपत्ति मिली हुई है। उसको कंजूस इंसान की तरह तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकते, उसको खर्च होने से रोक नहीं सकते। बस सांसों को सार्थक करना हमारे हाथ में है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति शुद्ध और परिपूर्ण नहीं है। यदि आप लोगों को उनकी छोटी गलतियों के लिए अनदेखा करते हैं तो आप हमेशा अकेले रहेंगे। इसलिए आलोचना कम करें और प्यार ज्यादा करें। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है। जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाओगे। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है, देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को अंतकाल में मेरा स्मरण करना चाहिए। जब आपके जीवन के चारों ओर विनाश और विनाश हो गया, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर लिया, तब आपने मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आना। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का सामान ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान जियो। यदि आप जीवन में शामिल हो जाते हैं तो आपको उद्यमिता प्रयास करने में कभी भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य का अपमान कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं समुद्र के समान होती हैं
जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। अगर कोई इंसान हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करना ये दो उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देना। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। ईश्वर ने हमारी किस्मत में जो लिखा है हम उससे कोई नहीं छीन सकते। परंतु यदि हमारा ईश्वर सच्चा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। अपने दिल में इस तरह रखो कि जीवन सफल जाए।